सुनने और देखने वाले अजीज़ों दोस्तों, मैं इन दिनों ये बताने के लिए वीडियो बनाया करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, हमारे बड़ों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया था, या वो लोग जो अब तक हिंदू हैं उन्हें हिंदू धर्म क्यों छोड़ देना चाहिए। इस पे मेरी कई वीडियो आ चुकी है और आगे भी कुछ वीडियो आएगी। आप किसी भी वीडियो को देख लें, किसी एक वीडियो को देख लें, बल्कि जितनी भी वीडियो अब तक मेरी आई है वो आप देख लें, कहीं से भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस धर्म को क्यों छोड़ देना चाहिए। आज हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे और इसमें हम सिर्फ एक शब्द पे, बल्कि एक शब्द पे हम वीडियो बना रहे हैं और वो शब्द है पतित। हिंदू धर्म के अंदर निचली जाति जो होती है, जिसको नीच बोलते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, जिसको शूद्र बोलते हैं, शूद्र के नीचे भी कई किस्म के नाम आते हैं, जैसे चंडाल है, पतित है, अंत्यज है। शूद्रों में से ही कई जातियों को अंत्यज कहा गया है, जिसको आप अति शूद्र बोल सकते हैं। और उसमें भी 7-8 जातियां हैं। वैसे तो शूद्र को भी अपवित्र माना गया है। पिछले जन्म के पाप की वजह से इस जन्म में शूद्र होना बतलाया गया है, लेकिन शूद्र से भी ज़्यादा अपवित्र अति शूद्र को, और उससे भी ज़्यादा पतित, उससे भी ज़्यादा अपवित्र चंडाल को, और इससे भी ज़्यादा अपवित्र पतित को बतलाया गया है। पतित कौन है, क्या है, इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। छोटी सी वीडियो है, आप देखें। यहाँ क्या लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जो कर्म इसमें कहा है उसके विरुद्ध बर्ताव जो करता है वो जाति से शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित कहते हैं गिरा हुआ, अपवित्र, नापाक, हटा हुआ, ये सब इस सब माने में आता है। एक स्मृति है देवल स्मृति के नाम से, वो आप पढ़िएगा तो उसमें ये पता चलता है कि पतित वो होता है ऐसा कर्म करने वाला, वो इंसान जो ऐसा कर्म करे जिससे वो अपने धर्म से बाहर हो जाए। फिर वो उसके लिए कुछ शुद्धि के लिए कुछ कार्य है, कुछ काम है, जिसके करने के बाद फिर वो दोबारा लौट करके अपनी जाति में पहुंच जाता है। शुद्धि का जो तरीक़ा है, जिसको शुद्धि ये लोग बोलते हैं, वो यही है कि कोई भी हिंदू पतित हो जाए तो फिर वो हिंदू में लौट करके कैसे हो आएगा। तो वहाँ ये बात भी आई है कि कोई चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो पतित हो जाए तो 20 साल तक उसको इजाज़त है कि वो 20 साल के अंदर अंदर वो, उसके लिए अलग अलग तरीक़े बतलाए गए हैं कि कैसे करके फिर लौट के आना है अपने धर्म के अंदर। तो 20 साल के अंदर अंदर वो लौट करके धर्म में आ सकता है। उसके बाद इस जन्म के अंदर भी अगर वो चाहे तो फिर लौट करके नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ ये बात आई है पतित के बारे में। पतित का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि धर्म से बाहर हो जाना। तो ये जो बात ऊपर आई है
इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो कर्म है, जो हिंदू धर्म के अंदर 4 जाति हैं तो चारों जातियों के 4 तरह के काम हैं। अगर कोई इसके विरुद्ध करता है, इसके खिलाफ करता है, तो वो पतित हो जाएगा, जाति से पतित हो जाएगा, धर्म से बाहर हो जाएगा। आगे है, जो धर्म जिस वर्ण का कहा है वो उसी प्रकार उस वर्ण का है। ऊपर ये बात आई है कि किस जाति का कौन सा, हम दिखा देंगे अभी आपको। इस कारण ब्राह्मण आपातकाल को, मुसीबत के ज़माने को छोड़ करके अपने धर्म को करे। 4 वर्ण और 4 ही आश्रम हैं। जो अपने धर्म को करते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। आगे देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान नरसिंह देव जिस प्रकार से अपने धर्म में स्थित मनुष्यों पर प्रसन्न होते हैं, उसी भांति अनेक कर्म से प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते। इस कारण सर्वदा जालैसर हित होकर समय पर कर्म करता हुआ मनुष्य सहस्त्रों देवताओं के स्वामी समंदिर भगवान को, खैर, तो यहाँ ये बात आई है कि जो देवता हैं, जो भगवान है, विष्णु है, नरसिंह देव विष्णु के अवतार हैं, विष्णु ही मान लें आप इसको। तो इसके बारे में जो सबसे बड़े देवता अक्सर धर्म पुस्तकों के अनुसार माने जाते हैं, उनके बारे में ये बात आई है कि वो भगवान किसी और चीज़ से खुश नहीं होते हैं। जितना वो जात पात के निज़ाम से, ऊंच नीच भेदभाव के जो तरीक़े लिखे गए हैं, उसके अनुसार चलने से वो भगवान खुश होते हैं। यहाँ एक बात और समझ लेनी ज़रूरी है, और हर सीधा साधा ज़हन रखने वाला, सोच रखने वाला इंसान ये फ़ैसला आसानी कर सकता है, आसानी से कर सकता है कि जब भगवान ही ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, एक दूसरे से नफ़रत, एक दूसरे से अलग थलग कि देखना है, दूसरे को देखना भी पाप, छूना भी पाप, बैठना भी पाप, या फिर उस तरह से भी इस तरह की बातें भी आई हैं कि अगर ऊंची जगह पर शूद्र बैठ जाए तो उसका चूतर काट दे, ब्राह्मण की तरफ जिस चीज़ से इशारा करे उस चीज़ को काट दे। तो इस तरह की जो बातें आई हैं, तो इससे भगवान खुश होते हैं। तो आप ज़रा सोचें कि जो भगवान इतना ऊंच नीच भेदभाव करने वाला हो, इंसान से इंसान को नफ़रत सिर्फ जन्म के कारण, जिसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं, पैदा होने वाली की कोई गलती नहीं, इस कारण भगवान अगर नफ़रत करना सिखाए तो फिर वो धर्म कैसे सही हो सकता है, वो भगवान कैसे सही हो सकता है। फिर आगे लिखा है कि इसीलिए जो है हमेशा सारे सुस्ती को छोड़ करके जो जिसका कर्म है उसी कर्म में लगा रहें, इसी से भगवान खुश होंगे और आपको जो है मरने के बाद परम गति, जो ऊंचा स्थान है, ऊंचा मर्तबा है, वो आपको मिलेगा। अब हम थोड़ा सा आपको ये दिखाते हैं कि किस जाति का कौन सा कर्म है, वो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। वैसे तो मेरी बहुत सारी वीडियो में आ चुकी है, मेरी पहली वीडियो भी आप देख लें, दूसरी देख लें, तीसरी, सब में मेरे ख्याल से ऐसी बातें आ चुकी हैं। इसी किताब से देख लीजिए। जो किताब आपके सामने घूम रही है, इसका नाम है, देखते हैं क्या नाम है, पहले वो देख लेते हैं। यह हरित स्मृति है, किनारे में नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा है। शूद्र का यही धर्म है कि वो यतन पूर्वक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवा करे। ये धर्म है, शूद्र का ये धर्म है, और धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, आप इसको समझ सकते हैं। आगे है कि विशेष करके ब्राह्मणों की तो दास के समान सेवा करें, तो गुलाम की तरह।
आगे है कि बिना मांगे दे और अपनी जीविका निर्वाह के लिए यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए कष्ट, मुसीबत, परेशानी, सख्ती बर्दाश्त करे और सुस्ती को छोड़ करके इस काम में लगे रहें। मन, वचन और शरीर की क्रिया से सर्वदा जीर्ण वस्त्रों का धारण करे। अब यहाँ देखें क्या है कि पहनने के लिए जो बताया है वो फटा पुराना कपड़ा बताया है, और आगे क्या लिखा है कि ये ब्राह्मण का जो झूठा उच्छिष्ट बोलते हैं, झूठा को जो खा करके बचे तो भोजन करे। ब्राह्मण का दिया हुआ फटा पुराना कपड़ा पहने और खाए क्या, ब्राह्मण का झूठा खाए। तो ये है शूद्र का धर्म, सेवा करना, गुलामी करना। आगे आपको और भी बातें मिल जाएंगी। यहाँ देखिए वैश्य का धर्म है, गौ की रक्षा करना, खेती करना, ये सब वैश्य के धर्म आए हैं। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ देखिए क्या लिखा है, कितनी बड़ी बात लिखा है। यदि जिस मनुष्य ने पतित के यहाँ का भोजन किया हो वह चांडाल के घर में भोजन किया हो तो वह 15 दिन तक केवल जल ही को पीता रहे। यानी कोई भी ऊंची जाति का आदमी हो या कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पतित के बारे में जो जात से गिर गया है, जात से बाहर हो गया है, धर्म से बाहर हो गया। ये लोग जो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, आज़ादी है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, उन बेशर्मों को देखना चाहिए कि यहाँ क्या लिखा है कि यदि जिस मनुष्य ने पतित के यहाँ का भोजन किया हो वो और या चांडाल के घर में भोजन किया हो तो 15 दिन तक पानी पी करके रहे। मेरे ख्याल से तो कोई 15 दिन तक पानी पी करके ज़िंदा नहीं रह सकता है, लेकिन फिर भी आगे यहाँ भी देखें पतित का शब्द है। जो ब्राह्मण ने पतित के यहाँ का अन्न ग्रहण किया हो तो उस अन्न को त्याग दे, और यदि ब्राह्मण ने पतित के अन्न को भोजन किया हो तो उसके वमन द्वारा त्याग दे और फिर अति कीर्ष व्रत करे। ये भी 15 दिन का होता है। तो इस तरह की बात आ गई, वही बात है जो ऊपर आई है। यहाँ शूद्र के बारे में आया है। और देखते हैं कुछ मिल जाए। यहाँ देखिए क्या लिखा है शूद्र के बारे में। जप यानी भगवान का नाम लेना। जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे, अच्छा पूरा सुन ले आप। जप, तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधना, देवताओं की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री शूद्रों को पतित करने वाले हैं। अब आप देखें इस दौर के अंदर जितने भी शूद्र हैं वही जय श्री राम का जप कर रहे हैं और भी दूसरे भगवान का जप कर रहे हैं। यहाँ धर्म क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि शूद्र ज़बरदस्ती अपने आप को हिंदू कहलवाना चाहते हैं, जबकि जिस देवता को ये मान रहे हैं वही देवता इसको मना कर रहा है, वही देवता इसको कुत्ते और सूअर से बदतर बता रहा है। फिर भी वो इतना बेशर्म है, ये 85% शूद्र, कि उसी देवता का नाम ले रहा है। ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये आपकी पुस्तक है, ये अत्रि स्मृति है, ब्राह्मण के बापों की लिखी हुई किताब है।
इसमें लिखा है कि जब तपस्या, तीर्थ यात्रा, संन्यास, मंत्र साधन, देवताओं की आराधना, यहाँ तो ये है देवताओं की आराधना भी लिखा है, किसी देवता की पूजा भी नहीं कर सकता है शूद्र। अगर करेगा तो यहाँ क्या पतित हो जाएगा, और फिर पतित वही हुआ जो सबसे ज़्यादा अपवित्र हो जाता है। यानी वो वीडियो लंबी हो गई तो कुछ और आपको दिखा ही देते हैं, कुछ मिल जाए काम की चीज़। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये पाराशर स्मृति है। यहाँ देखिए लिखा है कि देवजों की सेवा से हटकर यदि शूद्र भिन्न कर्म करते हैं तो वे निश्चय ही थोड़ी आयु वाले होते हैं और नरक में गिरते हैं। क्या पता चला कि शूद्र के जिम्मे में एक ही काम है और वो है सेवा करना। अगर वो सेवा नहीं करेगा तो उसकी आयु भी, उम्र भी कम होगी, जल्दी मर जाएगा और मरने के पश्चात वो सीधा नरक में जाएगा। इससे भी यही बात निकल के आती है कि अगर पूजा पाठ भी करे, भगवान के नाम भी ले, तब भी शूद्र को नरक में जाना पड़ेगा अगर सेवा न करे तो। सेवा करना अनिवार्य है। और आज के दौर में ये बात भी है कि एक भी शूद्र इस देश के अंदर सेवा नहीं कर रहा है। ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की गुलामी एक भी शूद्र नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से तो सारे शूद्र पतित भी हो गए, हिंदू धर्म से निकल गए। ये बात भी हो गई कि सारे शूद्र धर्म से बाहर हो गए। जब पतित हो गए तो धर्म से बाहर हो गए, और धर्म से बाहर हो गए हैं तो फिर ये जो है हर चीज़ से ज़्यादा अपवित्र भी हो गए हैं। तो इस बात को भी ख्याल में रखना चाहिए। यहाँ है कि पतित के साथ 1 मास तक अथवा आधे मास तक भी संपर्क करने पर गौमूत्र और जौ के आहार वाला होकर आधे मास में शुद्ध होता है। यानी गाय का पेशाब जौ में मिला करके 15 दिन खाए तब पाक होगा पतित के साथ। आगे भी पतिथि के बारे में यहाँ भी वही बात आई है। और देखते हैं कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ है कि पतित या चंडाल छू लिया जाए तो उसके बारे में कि शुद्ध कैसे होगा छूने से। तो यहाँ भी वो है कि स्नान करके भली प्रकार शुद्ध होता है। और ये क्या है, सुवर्ण और चंद्रमा के मार्ग का दर्शन करें, ब्राह्मण के पीछे चले, तो इस तरह से जो है वो पवित्र होने के बारे में बताया है कि कैसे पवित्र होगा। तो खैर जितनी बातें आई हैं, वैसे तो धार्मिक पुस्तकों में सैकड़ों जगहों पर ये बात आई है पतित के बारे में, पतित किया है। लेकिन जितनी बातें अभी हमारे सामने आई थी, जहन में थी, हम आपके सामने वो रख दिए हैं। अब ज़्यादा जो है दिखाना भी नहीं, बस एक चीज़ हम और आपको दिखा देते हैं, शायद कि वो आपके काम में आ जाए तो अच्छा है। ये कौन सी पुस्तक हो गई आपको? हरित स्मृति। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि शूद्र 2 प्रकार के हैं, एक श्राद्ध के अधिकारी और दूसरा अनधिकारी। उन दोनों में से श्राद्ध के अधिकारी का अन्न भोजन करना उचित है और अनधिकारी का उचित नहीं। जो शूद्र अपनी स्त्री, धन, प्राण इनको ब्राह्मण की सेवा में संपन्न कर दे, उस शूद्र का अन्न भोजन करने योग्य है और शेष शूद्र का अन्न भोजन करने योग्य नहीं है। तो यहाँ शूद्र को जो है 2 प्रकार में कर दिया है। अगर इसको भी देखें तो आज के दौर के अंदर एक भी शूद्र ऐसा नहीं है जो अछूत ना हो।
सारे के सारे शूद्र अछूत भी है, धर्म से बाहर भी है। ये नीचे के आपके जो है देखें कि यहाँ क्या लिखा है कि जो शूद्र अपनी स्त्री को, स्त्री कहते हैं बीवी को, धन कहते हैं दौलत को, प्राण कहते हैं जान को, इन तमाम चीज़ों को, जिसको हम बोलते हैं जान माल सब कुछ तुझ पे निसार कुर्बान। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जान माल तो अपनी जगह पर, स्त्री भी और ब्राह्मण के ऊपर कुर्बान कर दे, अपनी बीवी को भी दे दे ब्राह्मण को, सब कुछ ब्राह्मण की सेवा में दे दे, तो उस शूद्र का भोजन भी खाया जा सकता है और वो शूद्र, उस शूद्र के घर हाथ का बना हुआ भोजन खाया जा सकता है, वरना किसी भी शूद्र के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाया जा सकता है। यहाँ भी फिर सेवा के बारे में बात आई है। तो खैर जितनी बात आई है आपके सामने, उससे तो ये क्लियर हो गया है कि पतित और शूद्र ये दोनों हिंदू नहीं हैं, कम से कम इस दौर के नहीं है। ये वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो गवाला, वो यादव, वो अहीर और वो कुर्मी और वो और भी कितनी पता नहीं जातियां हैं। अब तो बेशर्मी की हद ये हो गई कि दलित भी खुद को हिंदू कहते हैं, जबकि धार्मिक पुस्तक ये बता रही है कि शूद्र भी हिंदू नहीं है, आज के दौर का शूद्र। और क्या कहा जाए कि आज के दौर के जो है दलित भी खुद को हिंदू कहलवाने के लिए आगे आ गए हैं, नाम भी जपते हैं, जय श्री राम और पता नहीं जय भोलेनाथ। यही बात अगर ये लोग 100 साल पहले अगर बोले होते या ख़ुद को हिंदू कहे हुए होते और भगवान का नाम जप किए होते, तो इनकी ज़बान यही ब्राह्मण काट देता, जो ब्राह्मण आज इससे ये नाम जपवा रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारे हिंदू जानते हैं। तो बस ये है कि हमें, मेरा काम है कि धार्मिक पुस्तक खोल के दिखाना, जिसके अंदर शर्म है वो शर्म करे, जिसके अंदर जो बेशर्म है तो फिर उसको शर्म कहाँ से आए। ठीक है, बात ख़त्म करते हैं।